गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12th में जो एडमिशन और पार्टनरशिप है उसका हमने एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन आज आपको मैं एक वो क्वेश्चन उस तरीके का समझाने वाला हूँ जो जनरली सीबीएसई एग्ज़ाम में आता है। हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं लेजर्स को बनाने की, लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार आपसे जर्नल पूछा जाता है कि आप जर्नल बना के दिखाइए। तो आज स्पेशली जो क्वेश्चन है वो इसीलिए है कि जर्नल किस तरीके से बनाया जाएगा, किन चीज़ों के लिए जर्नल बनाना है और किन की एंट्री जर्नल में करनी है और किसको छोड़ देना है। देखिए, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। आपको लाइबिलिटी में कैपिटल दी है 30,000 ए का है, बी का है 20,000, जनरल रिजर्व 5,000 का है, क्रेडिटर्स आपको 4,000 के गिवन है, बिल्डिंग जो है आपको 40,000 गिवन है, स्टॉक आपको 10,000 का गिवन है और डेटर आपके पास है 5,000 और कैश है 4,000, टोटल है 59,000 का। अब क्वेश्चन में लिखा है, देखिए, द एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल एंड 3,000 फॉर गुडविल फॉर कैश। तो गुडविल कैश में लाई है, तो इसका प्रैक्टिस तो है हमें। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो हमने बिल्डिंग पे टिक कर लिया। स्टॉक रीवैल्यूड एट 12,000, मेक 10% प्रोविजन ऑन डेटर्स, क्रेडिटर विल नॉट बी क्लेम फॉर 500। लेकिन लिखा है पास जर्नल एंट्री। जब पास जर्नल एंट्री लिखा होता है तो हमें किन की एंट्री बनानी है? देखिए, हमें उनकी एंट्री बनानी है जो एडजस्टमेंट में गिवन है और जो वाकई में डिस्ट्रीब्यूट होते हो पार्टनर के बीच। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर और कैश ट्रांसफ़र की कोई एंट्री नहीं बना सकता जो मैं लेजर में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो मैं ट्रांसफ़र करने की एंट्री नहीं बना रहा हूँ। इसके लिए पहले आपको पुराना सवाल याद होना, जब हम लेजर में जाते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, बाय बैलेंस BD लिखो, इसकी कोई एंट्री नहीं। जनरल रिजर्व ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसकी एंट्री बनेगी। क्रेडिटर न्यू बैलेंस शीट में लिखना है, कोई एंट्री नहीं बनेगी। वैसे ही बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर न्यू बैलेंस शीट में लिखना है, कोई एंट्री नहीं बनेगी। कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस को उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ है वो सबकी एंट्री होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि जैसे लिखा है कि दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, तो आप 1 बाय 1 चले। तो 1 बाय 1 में आप अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में ये 5,000 का रिजर्व है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम किधर होता है? तो देखिए, आपको समझ में आया इसलिए मैंने एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया और इस फॉर्मेट में जो है ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमने बना लिया इसका क्रेडिट साइड। अब जनरल रिजर्व आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो जिसके आगे बाय लिखा हो उसको डेबिट करना है, यानी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और ए और बी का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं। देखिए, एंट्री एक बार और देखिएगा, ये हमने बनाया एक पार्टनर्स कैपिटल, ये इसका क्रेडिट साइड है। तो इसके क्रेडिट में ही हम लिखेंगे ना बाय जनरल रिजर्व, ए के कॉलम में और बी के कॉलम में। तो एंट्री बनानी पड़ेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री में भी वो क्रेडिट होगा। तो इसलिए हमारी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी, आप यहाँ डेट चाहे तो 31 मार्च लिख सकते हैं, और यहाँ हम एंट्री बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये है 5,000
इसमें से 3000 3:2 के हैं तो 3000 और 2000 आ जाएंगे। नरेशन आपको लिखने का ध्यान रखना है कि बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये फर्स्ट एंट्री जो है हमने यहाँ पर करी है। नेक्स्ट बात देखिए तो इसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, तो जो नीचे गिवन है देखिए लिखा है द एडमिटेड फी फॉर 1/5 शेयर ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल। तो आप इसकी एंट्री जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे कैपिटल को लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ नरेशन आप लिख सकते हो कि बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी। तो आप समझ गए होंगे आपको एंट्रियां किन चीज़ों की देनी है। 3000 फॉर गुडविल फॉर कैश, तो जब कैश में गुडविल लाता है तो दो एंट्री आती है, एक लाने की और एक बांटने की। लाएगा तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश अब इसी को हमको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो हम एंट्री बना देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to A's capital account and to B's capital account। तो गुडविल 3000 की है, 3:2 में बांटना है, तो एक को 1800 और एक को 1200 मिलेगी। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बात आती है रीवैल्यूएशन की। तो आपको ध्यान रखना है जब लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो गई है, बढ़ गई है, तो ये फायदा है हमारे लिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट और बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पर कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सभी एंट्रियाँ एक साथ ही बनाई जा सकती है क्या रीवैल्यूएशन की, या अलग अलग लिखें। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको रीवैल्यूएशन में अगर एक साथ एंट्री बनानी है तो आपको यहाँ पर एक काम करना होगा, आपको रफ में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक रफ में आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। और अब जो जो आपको प्रॉफिट लग रहा है पहले क्रेडिट में जमा लीजिए, जो जो लॉस लग रहा है डेबिट में जमा लीजिए और फिर एंट्री पास करिए। जैसे बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20% प्रॉफिट है तो आप यहाँ लिख दीजिए बाय बिल्डिंग। आप चाहे तो अमाउंट भी यहाँ लिख सकते हैं अपने रफ में। अपने पास 20% यानी 8000 होता है 40,000 का। स्टॉक रीवैल्यूड 12,000, पहले 10 का था 12 का है, 2000 बढ़ गया तो ये भी प्रॉफिट है। बाय स्टॉक 2000। 10% प्रोविजन ऑन डेटर्स, तो ये माइनस होता है लॉस है। टू डेटर्स 500।
और क्रेडिटर विल नॉट बी क्लेम फॉर 500, और क्रेडिटर आपसे जो है वो 500 रुपये नहीं लेने वाले हैं, लाइबिलिटी कम होने वाली है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट है क्रेडिटर 500, और इस तरीके से आप इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए अपने पास रफ में। तो ये होता है 10,500, उसमें से अगर 5,500 माइनस हो जाए तो 10,000 बचेगा, जिसको आप ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो 6,000 4,000 आ जाएगा 3:2 में। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों बनाया है, देखिए उसका एक कारण है। अब मैं एक साथ ही पूरी एंट्री पास आउट कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि मुझे क्रेडिट की एंट्री करनी है, एक डेटर की एंट्री करनी है और एक डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है। तो मैं 1 बाय 1 इन तीनों को लगाता हूँ। पहले बिल्डिंग स्टॉक डेटर के आगे बाय लिखा है, ये सब प्रॉफिट है तो ये सब डेबिट हो जाएंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन वेरिएशन लिख सकते हैं हम बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। तो बिल्डिंग का 8,000 आप यहाँ लिख दीजिएगा, 2,000 यहाँ, 500 यहाँ, और टोटल आ जाएगा 10,500। नेक्स्ट एंट्री आपको बताया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर लिख देंगे, being 5% provision made on debtor, तो ये आ जाएगा 500। और एक लास्ट एंट्री देखिए जो जनरली कोई भी भूल सकता है एग्जाम में, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री आपको नहीं भूलना है। मतलब एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। तो हम यहाँ बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख दीजिएगा कि बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन। ये हो जाएगा आपके पास अब जो 10,000 था माइनस करके उसमें से 6,000 ए को और 4,000 बी को मिलेंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन को समझने का एक ही मतलब है और वो ये है कि अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल रिजर्व की एंट्री या कोई और रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूशन की बस एंट्री होती है और बाकी सभी एंट्रियाँ एडजस्टमेंट वाली होती है, वो इसी तरीके से होती है। तो ये जो क्वेश्चन है स्पेशली इस क्वेश्चन को जनरल के फॉर्मेट में कैसे करना है इसके लिए मैंने आपको समझाया है। तो आप एक बार इसी का जो है वो प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करें ताकि आपको बुक में भी जो क्वेश्चंस गिवन है जनरल वाले वो आपको समझ में आए।